बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं लेसन 7 डेटा एंट्री सब्जेक्ट है हमारा। और डेटा एंट्री सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इसमें इसका सब्जेक्ट कोड जो है 229 है। और इसमें आज हम सीखने वाले हैं डेटा एंट्री का फॉर्मेटिंग वर्कशीट। तो अगर फॉर्मेटिंग वर्कशीट की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेटिंग वर्कशीट जो है वो किस तरीके से एक्सेल शीट के अंदर फॉर्मेट हमें करने होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आज। और साथ ही हम जानेंगे कि इसमें इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट के अंदर। तो उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम ऑब्जेक्टिव हमारा होता है उसका आउट ऑफ फॉर्मेट फीचर्स यूज करना, फॉर्मेट फीचर यूज करना, और यूज फॉर्मेट पेंटर यूज करना, यूज फॉर्मूलाज एंड फंक्शन यूज करना। इस तरीके से हम यूज करते हैं और यूजिंग फॉर्मेटिंग टूलबार्स में। तो हम बात कर रहे थे यूजिंग फॉर्मेट टूल बार्स, इसके अंदर हम देखेंगे। और साथ ही हम देखेंगे यूजिंग फॉर्मेट टूल बार में फॉर्मेटिंग हेल्प टू मेक आवर वर्क मोर प्रेजेंटेबल। कैसे हमारा जो वर्क है वो कैसा मोर प्रेजेंटेबल बन सकता है उसके बारे में जानेंगे। और ये हेल्प करेगा हमें वर्कशीट पे किस काम करने में। अगर आप यहाँ पे देखें कि पे होम टैब वगैरह, लाइक इन होम टैब इन द मिनी टूल बार appears when you right click or arrange a cell। सो इसके बारे में अगर मैं बात करूं सेल्स के बारे में, तो सेल्स हम देख सकते हैं। सेल्स के अंदर ये फॉर्मेट है सेल्स का। और ये सभी मेनू बार हो गया, और मेनू बार के नीचे अगर आप जाएं तो ये सेल्स का, इसमें ये सभी सेल्स कहलाती हैं, रो एंड सेल्स होता है। एंड इसके अंदर 3 सीट होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। और आगे आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और इसमें मिनी टूल बार आता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप और फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए। तो मिनी टूल बार आपको मिलेगा जिसके अंदर डिक्रीज फॉन्ट करना हो, इंक्रीज करना हो, और अकाउंटिंग नंबर डालने हो, कॉमा लगाना हो, फॉन्ट कलर करना हो, फॉर्मेट फॉर्मेट पेंटर डालना हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, सेंटर करना हो, परसेंट स्टाइल करना हो, बॉर्डर करना हो। तो इस तरह के सभी कलर इसमें आप शो होते हैं। और ये जो फॉर्मेट टूल बार इसके अंदर होता है यूजिंग द फॉर्मेट सेल्स एंड डायलॉग बॉक्स। सेल्स और डायलॉग बॉक्स को हम इसको देखें तो डायलॉग बॉक्स क्या होता है। डायलॉग बॉक्स से जो हमारे पास विंडो ओपन होती है उसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर हम कुछ राइट करके सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड दिया हुआ है, उसमें फॉन्ट दिया हुआ है, अलाइनमेंट दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। इनके भी हम ये डायलॉग बॉक्स जैसे हम क्लिक करेंगे तो इनका डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, शॉर्टकट कह सकते हैं इनमें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोर नंबर फॉर्मेट की। कोई कितनी ज़्यादा फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, तो मोर नंबर फॉर्मेट नंबर्स पे आप जाएंगे, ये नंबर। और इसमें जनरल कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसमें डॉलर का साइन है, इसमें डॉलर का साइन चेंज कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम आते हैं फॉर्मेट सेल्स के अंदर, जिसके अंदर जनरल किस तरह का फॉर्मेट आपको उसके अंदर चाहिए, क्या कैटेगरी चाहिए नंबर की आपको, टेक्स्ट में स्पेशल कैटेगरी या डेट वाइज चाहिए, टाइम चाहिए, करेंसी चाहिए, कैसा चाहिए। अलाइनमेंट आता है, अलाइनमेंट साइड में आपको कितना गैप चाहिए, फॉन्ट कैसा चाहिए, बॉर्डर कैसा चाहिए। फिल फिल करते हैं तो फिलअप में आपको किस तरह से कलर चाहिए, उसमें प्रोटेक्शन कैसे करनी है उसकी, ये सभी चीज़ के अंदर आती हैं। और साथ ही फॉर्मेट सेलिंग यूजिंग डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स के अंदर यूज होता है फॉर्मेट नंबर टैब यूज होता है। नंबर टैब में अलाइनमेंट टैब आता है, फॉन्ट टैब आता है। ये सभी चीज़ें जो है वो जैसे अलाइनमेंट टैब में जाते हैं तो अलाइनमेंट टैब जो होता है वो अलाइनमेंट सेट करना होता है, कितने में आपको लिखना है और कितना। जैसे भी आप देखेंगे कि यहाँ फ्री है और यहाँ से ज़्यादा लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेस कम है, तो ये अलाइनमेंट है हमारा कि हमने यहाँ पे अलाइनमेंट छोड़ा हुआ है, ज़्यादा छोड़ा हुआ है, यहाँ पे कम किया हुआ है, और यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे ज़्यादा छोड़ा हुआ है। फॉन्ट टैब फॉन्ट टैब हो गया, बॉर्डर एंड पैटर्न टैब हो गया, फॉर्मेट सेल हो गया, एंड डेट्स एंड टाइम हो गया। फॉर्मेटिंग कॉलम्स एंड रो हो गया। फॉर्मेटिंग कॉलम के फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं आप, उसके बेस पर आप इसको डाल सकते हैं। साथ ही इसमें ऑटो फिल कॉलम करना हो तो आपको ऑटो फिल कर सकते हैं। होम में जाके आपको सेल्स में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे ऑटो फिल करेंगे तो सेल कॉलम जो है वो अपने आप आ जाएंगे। और क्लिक होम टैब में करेंगे तो क्लिक होम टैब में तो ये ग्रुप ऑफ रिबल्स बन जाएगा, यानी कि आपको जो फॉर्मेट में डालना है वो फॉर्मेट के सभी सेट आ जाएंगे और कॉलम बन जाएंगे उस टाइप का, जैसे आपने यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको।
आगे हम बात करें इसमें केमिस्ट्री, मैथ. Similarly, you can apply out of it for row and columns. हाइड कर सकते हैं कॉलम को और रो को. इसमें हाइड करने का तरीका भी दिया हुआ है. हाइड कर सकते हैं आप. साथ में इसमें राइट क्लिक ऑन द कॉलम, हाइड टू क्लिक द हाइड बटन, यानी कि राइट क्लिक करके कॉलम पर, उसके बाद हाइड बटन आता है. हाइड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा. साथ में आप पूरा कॉलम हाइड कर सकते हैं, रो हाइड कर सकते हैं, और स्पेशली सेल भी वहां से आप हटा सकते हैं. यू कैन ऑब्जर्व द कॉलम सी विजिबल, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है कि वी जो सी है उसको विजिबल भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं. हाइड और अनहाइड का ऑप्शन सेम होता है. साथ ही अगर बात करें कि इसमें फॉर्मेटिंग सेट में आप कलर भी चेंज कर सकते हैं. कलर के लिए दिया हुआ है, सेल का टाइप दिया हुआ है, उस तरह से चेंज कर सकते हैं. जैसे ऑफिशियल अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरह का बहुत ज़्यादा यूज होता है. आपने देखा होगा कई बार, हम जो सीबीएसई की मार्कशीट आती है या रोल नंबर आता है नेट पर, तो वो उस कंडीशन में भी इसको ऐसे ही दिखाया जाता है रोल नंबर को. तो वो भी एक एक्सेल का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर वो दिखाया जाता है. और एक्सेल के अंदर बात करें तो उसमें कॉमा होता है, कॉमा करेंसी, नॉर्मल, परसेंटेज. आउटपुट हो गया. एंड फॉर्मेट पार्टनर्स, पेंटर्स, फॉर्मेट पेंटर्स. होम पर हो गया. होम की अगर मैं बात करूं, होम इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा एंड रिव्यू एंड डेवलपर्स, ये सभी चीज़ें जो हैं वो मेन्यू बार की हैं. और मेन्यू बार में अगर जब आप होम करते हैं क्लिक को, तो वहां पर आपको फॉर्मेट पेंटर मिलता है. फॉर्मेट के बाद अगर हम बात करें तो फॉर्मेट के बाद आप टेबल पे देख सकते हैं कि वो टेबल हो गया फॉर्मेट टेबल पे. और इस पर टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं आप जितना आपको रो चाहिए. और उसके साथ ही इसमें एक और चीज़ आती है, डेवलपर में जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप का स्टाइल मिल जाएगा कि किस तरह से रो का स्टाइल होता है. वो रो प्लस कॉलम, जो सेल्स का जो स्टाइल है वो मिल जाता है. फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट एंड टेबल में ही, तो उसमें टेबल्स में आप टेबल बना सकते हैं. कितनी बड़ी टेबल है, कितने रो कितने कॉलम चाहिए आपको. आगे हम आगे निकल गए. ओके. हम्म. तो देखिए इसमें प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्टेड वर्कशीट, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि इसमें इसमें आप अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं कि आपकी एक्सेल शीट कोई ना खुल सके. और इवन सेल के अंदर भी आप लगा सकते हैं पासवर्ड, जिसका तरीका इसमें दिया हुआ ऑलरेडी. फॉर्मेट पे जाइए, सेल साइज दिया हुआ है यहाँ पर, और इस पर प्रोटेक्ट शीट लिखी हुई है. यहाँ पर आके प्रोटेक्शन में आप कर सकते हैं. और लॉक सेल भी लॉक कर सकते हैं ताकि कोई देख ना सके. और जब आप क्लिक करते हैं उसमें, तो उसमें दिखाई देता है कि सिलेक्ट लॉक सेल. यह सिलेक्ट करना है. अनलॉक सेल, ये कौन सा सिलेक्ट करना है, जो सिलेक्ट करेंगे उसमें पासवर्ड देना पड़ेगा आपको. पासवर्ड देने के बाद में वो कंफर्म हो जाएगा, और कंफर्म होने के बाद में आपको आपका वो पासवर्ड लग जाएगा. आज हमने जाना कि फॉर्मेट पेंटर कैसे होता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फॉर्मेट पेंटर्स इनके. और अगर इन सभी की क्वेश्चन आंसर के आपको जवाब चाहिए, तो इसके जवाब के लिए हमारा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर एग्जाम ओनली लिखा हुआ है. डेटा एंट्री क्वेश्चन आंसर फॉर एग्जाम ओनली. और ये एक सीरीज है जो कि जिसमें सभी क्वेश्चंस को लिया गया है, और साथ ही एग्जाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं. और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए लेटेस्ट नए नए वीडियोस मिलते रहें, और आपके सब्जेक्ट वाइज सभी डिटेल से आपको सब्जेक्ट मिल सके. और आप अपने सब्जेक्ट का अगर आप कोई कुछ चाहते हैं, ऐसा कि कोई आपके कोई सब्जेक्ट है जिसको आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमें वो भेज सकते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है या ये चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा, और उस पर हम आपको वीडियो बनाकर दे सकते हैं डिटेल में. थैंक यू सो मच.